Good morning to all of you, my friends. Today we'll learn the history. Okay, class 9 ICSE बोर्ड। मैं जैसे पहले से बोलते आ रहा हूँ, मैं कोई ओवरऑल आइडिया नहीं दे रहा हूँ, एक पर्टिकुलर स्कूल का कोर्स को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ने के बाद हम लोग महसूस कर सकते हैं हम लोग के जो एंशियंट है कितने प्रोस्पेरियस थे, कितने रिच इन आर्ट एंड कल्चर थे, वो चीज़ के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ओके, जैसे चैप्टर का नाम आज शुरुआत हो रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो भी है। पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं सिविलाइजेशन किसको कहते हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा कुछ जान नहीं पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिविलाइजेशन का पहले क्या था? इंसान उस समय पर कोई गैदरिंग नहीं था, इधर उधर भटक रहा था इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। लेकिन धीरे धीरे सिविलाइजेशन शुरू हुआ। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है गैदरिंग होना एक जगह पर, और वहाँ पर किस डेवलपमेंट होना, एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसी को हम कहते हैं सिविलाइजेशन। हमको कैसे पता चलेगा कि सिविलाइजेशन हो रहा है? उसका कुछ ट्रेड्स होते हैं, और हमारे बुक में सिर्फ 6 ट्रेड्स दिए हैं। जिस 6 ट्रेड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि एक सिविलाइजेशन एमर्ज हो रहा है यहाँ पे। ओके, वो ट्रेड्स क्या है? मैं यहाँ पे सारा चीज़ को लिख देता हूँ, ट्रेड्स ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, मैं ट्रेड्स लिख देता हूँ सिविलाइजेशन का, ट्रेड्स ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, यहाँ पे हम लोग के 6 ट्रेड्स दिए हैं। पहला ट्रेड्स क्या दिया है? पहला दिया है इवोल्यूशन ऑफ सिटीज। मैं यहाँ से इस तरह लिख देता हूँ, इवोल्यूशन ऑफ सिटीज, इवोल्यूशन ऑफ सिटीज। सेकंड में यहाँ पे दिया है सरप्लस फूड। क्या दिया? सरप्लस फूड। तीसरा यहां पे दिया डिवीजन ऑफ लेबर। चौथा दिया सिस्टम ऑफ राइटिंग्स। सिस्टम ऑफ राइटिंग्स। पांचवा दिया पब्लिक बिल्डिंग्स। सिक्स में दिया डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 6 पॉइंट यहाँ पे दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है ना, ये 6 ट्रेड से हमको पता चलेगा कि यहाँ पे सिविलाइजेशन हो रहा है। ऐसे तो और भी बहुत सारा है, मेकिंग ऑफ गवर्नेंस, बहुत सारा चीज़ है जो हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, जो हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस है। सो हम लोग यहाँ पे जो दिया है ट्रेड्स ऑफ सिविलाइजेशन। एक हम लोग का क्या दिया, इवोल्यूशन ऑफ सिटीज। इसका मतलब क्या है रे, हम लोग पहले समझते हैं। जब इंसान इधर उधर घूम रहा था इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, वो धीरे धीरे ये सारा चीज़ कहाँ पाने लगा? नदी के किनारे उसको मिलने लगा, जहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन वहाँ पे होने लगा।
पॉपुलेशन डेंसिटी उस जगह पर बढ़ने लगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा, ये गांव में कन्वर्ट हुआ, गांव टाउन में कन्वर्ट हुआ, और टाउन सिटीज़ में कन्वर्ट होता है जहां पर सिविलाइजेशन होता है। दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, सरप्लस ऑफ फूड। इंटरेस्टिंग चीज़, फूड, अगर फूड सरप्लस नहीं होगा तो एक सिविलाइजेशन हम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर कोई भी एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा है, तो वहाँ पे सिविलाइजेशन क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा लोगों खाने का बिना वो जगह छोड़ के चले जाएंगे। सरप्लस ऑफ फूड, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, एग्रीकल्चर में डेवलप होता है, तो जायज़ सी बात है वहाँ पर फूड सरप्लस होता है। तीसरा चीज़ कह रहा है डिवीज़न ऑफ लेबर्स। इंटरेस्टिंग बात, डिवीज़न ऑफ लेबर्स का मतलब क्या है वहाँ पर? डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पे होता है हर इंसान एक काम नहीं करेगा। जैसे कि खेतीबाड़ी करने के लिए, एग्रीकल्चर को करने के लिए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, यस और नॉट। कंस्ट्रक्शन को करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। जो जनरली कंस्ट्रक्शन करते हैं वो खेतीबाड़ी नहीं करते हैं, लेकिन सिविलाइजेशन से पहले लोग खेतीबाड़ी करते ही नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डिवीज़न कर दिया गया, हर एक पर्टिकुलर काम के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को काम करने लगे। ओके, तीसरा चीज़ कहने लगा सिस्टम ऑफ राइटिंग्स। बिफोर द सिविलाइजेशन राइटिंग था ही नहीं, आप लोग को पता है, जैसे हम लोग पहले से हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन करने के लिए वॉइस के साथ साथ रिटन की ज़रूरत था, तो धीरे धीरे एक रिटन का सिस्टम भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। चौथा चीज़ क्या कहा, पब्लिक बिल्डिंग्स। पब्लिक जैसे इंसान, वहाँ पर क्या होता है कि एक जगह पर गैदरिंग होते हैं, तो उस जगह पर मान लीजिए रिलीजियस फंक्शन हुआ है, मैरिज एनिवर्सरी हुआ, या दूसरा कोई भी जहाँ पर गैदरिंग की ज़रूरत होता है, उस चीज़ के लिए हम लोग का पब्लिक बिल्डिंग्स की ज़रूरत होता है। तो सिविलाइजेशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट में ये भी आता है ना, पब्लिक बिल्डिंग्स। लास्ट पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। ओके, सो ये जो 6 पॉइंट मैंने कहा, ये होता है ट्रेड्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ द सिविलाइजेशन, तो आपको ये 6 पॉइंट्स वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, फिर बुक में क्या कह रहा है आगे हम देख लेते हैं। वो कहता है 4000 BC से लेके 3000 BC तक एक रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ। ये इंडियन हिस्ट्री में हो या वर्ल्ड हिस्ट्री में हो, इंसान क्या कर रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगा। बोल रहा है कि मैन एक्वायर्ड ग्रेटर नॉलेज एंड स्किल इन मास्टरिंग द फोर्सेस ऑफ नेचर। इंटरेस्टिंग, वो धीरे धीरे नया नया टेक्नोलॉजी को सीख रहा था। नेचर का जो फोर्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेचर ऑफ फोर्स? हवा हो गया, बाढ़ हो गया, सन रे से जो हीट होता है, ये सब जो नेचुरल फोर्सेस है, उसको, उसके बारे में उसका नॉलेज गेन करना वो धीरे धीरे शुरू कर दिया। एंड एग्रीकल्चर के लिए एफिशिएंट टूल्स बनाने लगा। उससे पहले तो एग्रीकल्चर के बारे में किसी को पता ही नहीं था। जैसे जैसे एग्रीकल्चर हुआ, उसमें यूज टूल्स भी धीरे धीरे इंसान डेवलप करने लगा। एंड सेटल्ड लाइफ, नदी के किनारे वो डेवलप करने लगे। इंटरेस्टिंग, क्या? ए सेटल्ड लाइफ। व्हाई इट इज़ कल्ड सेटल्ड लाइफ? बिकॉज बिफोर द सिविलाइजेशन मैन क्या करता था, एक जगह पर, हम लोग आज जैसे क्या कर रहे हैं, एक जगह पर सेटल हो जाते हैं, उस तरह का नहीं था। इंसान क्या करा, एक जगह पर गया इन सर्च ऑफ फूड, वहाँ पे खाना खाया। जैसे ही धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, फूड का कमी आ जाता है, वो जगह छोड़ के फिर दूसरा जगह चला जाता है। लेकिन जब सिविलाइजेशन शुरू होता है, इंसान क्या करता है, एक सेटल्ड लाइफ वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेता है। ओके, फिर ये क्या कहता है, धीरे धीरे छोटा छोटा ग्रुप आके नदी के किनारे लगने लगे, और धीरे धीरे ये छोटा छोटा गांव टाउन में कन्वर्ट में होने लगा, और धीरे धीरे ये टाउन इतना बड़ा हो गया कि वो सिटी में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये सवाल ये उठता है, क्यों नदी के किनारे ये सारा सिविलाइजेशन हो रहा है? मैं पहले क्लासेस में ऑलरेडी कह चुका हूँ, सिविलाइजेशन हमेशा नदी के किनारे होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ कह रहा है, द रिवर वैली हैड द एग्रीकल्चरल पोटेंशियल टू सपोर्ट डेस्ट पॉपुलेशन एंड प्रोड्यूस सरप्लस ऑफ फूड। रिवर वैली में क्या होता है ना,
पॉपुलेशन ज़्यादा होने का मूल कारण है कि वहाँ पर सरप्लस ऑफ फूड होता है। यहाँ पर जितना ज़रूरत है वहाँ से ज़्यादा फूड वहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सकता था। सरप्लस of food feed from people from task of producing their own food. These individuals gradually became specialists and developed a substantial range of new skills and such as writing, using metals, making their alloys, seal making, large scale construction. Interesting कह रहा है। अभी मान लीजिए ये एक सिविलाइजेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये सिविलाइजेशन में मान लीजिए 1 लाख पीपल है, 1 लाख में 10,000 पीपल एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जब ये 10,000 पीपल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये 1 लाख इंसान का खाना बना देते हैं। जब 1 लाख इंसान का खाना यहाँ पे बन जा रहा है, फूड बन जा रहा है, तो ये 90,000 इंसान क्या करेंगे, वो खुद को दूसरे काम में बिजी रखते हैं। जैसे कि राइटिंग हो गया, मेटल का यूज़ हो गया, एंड मेटल को यूज़ करके एलॉय बनाना हो गया, सील मेकिंग हो गया, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारा चीज़ में उनका ध्यान जाने लगा। ये जो नॉलेज और स्किल ये क्या किया, धीरे 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 एक नया सिविलाइजेशन को जन्म दिया। ओके, तो फर्स्ट जो पैराग्राफ हम लोग देखे ये हम लोग का फर्स्ट पैराग्राफ था। तो इसमें हम क्या पढ़े ना, ट्रेड्स ऑफ ए सिविलाइजेशन, और कैसे इंसान एक सिविलाइजेशन को जन्म दिया। ओके, इसके बारे में दिया। फिर दिया ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। क्या दिया ना, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। देखिए धीरे धीरे इंसान क्या करने लगा, मोर टूल्स डेवलप करने लगा, उसको वो यूज़ करने लगा। पहले वो स्टोन को यूज़ करने लगा, बाद में क्या हुआ, मेटल का डिस्कवरी हुआ। जब मेटल डिस्कवरी हुआ तो धीरे 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 धीरे, और जो फर्स्ट मेटल था वो आप सबको पता है वो कॉपर था। और ये स्टोन से मेटल क्या होता है, मोर रिलायबल है, और उसको जो मेकिंग है वो हम जैसे कोई पत्थर है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, हम इसको कहीं पर मार देते हैं तो टूट जाता है, लेकिन कोई भी मेटल ऐसे टूटता नहीं है, वो ज़्यादा रिलायबल था, ज़्यादा दिन तक चल भी सकता था। इसलिए क्या हुआ ना, धीरे 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 मेटल का यूज़ होने लगा। ओके, और इंसान क्या किया, जब वो पहला मेटल डिस्कवर किया जिसको हम कहते हैं कॉपर, कॉपर को स्टोन के साथ मिलाया और उसका वो टूल्स बनाया। इसी पीरियड को हम कहते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड। इंटरेस्टिंग, इस पीरियड को वो क्या कहा, चाल्कोलिथिक पीरियड कहने का मतलब है इस समय पर वो कॉपर और स्टोन दोनों को मिला के टूल्स बना रहा था, इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा था। ओके, धीरे 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 इंसान क्या करने लगा ना, मेटल को मेटल के साथ मिक्स करना सीखा, जिसको आज की डेट में हम कहते हैं अलॉय। ओके, अलॉय का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ओके, तो इंसान क्या करने लगा, सबसे पहले कॉपर एंड जिंक, टीन, ये सबको मिला के जो अलॉय बनाया उसको हम कहते हैं ब्रोंज। यस, अब धीरे 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 ये ब्रोंज ज़्यादा हार्ड भी रहता था, रिलायबल रहता था, और इसी के लिए उसका यूजेस बहुत ज़्यादा होने लगा। इसी के लिए ये जो पीरियड था, ये जो समय था, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ओके, ये जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन था, उस समय पर 4 सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। वो 4 सिविलाइजेशन क्या क्या हैं, ये सिविलाइजेशन 2500 BC में हुआ था। 4 ब्रोंज एज सिविलाइजेशन निकला था। वो 4 क्या है, एक था हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये कहाँ पर हुआ था, दिस सिविलाइजेशन नॉर्थन एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, नॉर्थन एंड, और ये जनरली इंडस नदी जो है उसी के किनारे बना हुआ था। मैं बता दे रहा हूँ, आगे हम पढ़ेंगे इसको। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो इंडस नदी के किनारे बना हुआ था। दूसरा था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन रिवर यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस नदी, जो अभी के डेट में टाइग्रिस इराक में आता है, उसी के किनारे बना था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तीसरा चाइनीज सिविलाइजेशन, और ये कहाँ पे बना था, हुआंगहो एंड यांगटेज नदी के किनारे। चौथा इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये बना था नाइल नदी इजिप्ट में।
ये 4 बहुत प्रोस्परियस उस समय का सिविलाइजेशन माना जाता है। तो ब्रोंज एज में 4 सिविलाइजेशन के बारे में अभी हम पढ़े। एक पढ़े हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में था, जो इंडस नदी के किनारे बना था। दूसरा पढ़े मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस नदी के किनारे बना था। फिर चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंग हो एंड यांगत्से नदी के किनारे बना था। लास्ट हम बोलते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो नाइल नदी के किनारे बना था। ओके, ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के बारे में था अभी तक। ओके, अभी हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, जो हम लोग का सिविलाइजेशन है, इंडिया में जो सिविलाइजेशन पाया जाता है। ओके, अभी इससे पहले हड़प्पा एक क्या है, हड़प्पा एक गांव का नाम है, वो आज की डेट में पाकिस्तान में है। वो कैसे आया, वहाँ का लोग क्या कर रहे थे, जब उनको घर बनाने की ज़रूरत पड़ता था वो मिट्टी खोदते थे, वहाँ पर ईंट निकलता था तो ईंट को लेके घर बना देते थे। तो ये रिसर्चर का नज़र में आया, बोला अरे ये मिट्टी के नीचे कहाँ से ईंट आ रहा है, समझे कि नहीं। तो उसको क्या किए ना, रिसर्चर जाके धीरे धीरे वहाँ पे रिसर्च करना शुरू किए। तो ये मिट्टी के नीचे दबा हुआ ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे सबके सामने आया। ओके, सो ये हड़प्पा पाकिस्तान का एक छोटा सा गांव का नाम है, जो सबसे पहले एक्सकेवेशन किया गया था यहीं से ही हुआ था, इसलिए ये सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। समझ में आया। इस देखिए, ये आने से पहले सब कोई समझता था इंडिया का जो सिविलाइजेशन है अभी 2-3 हज़ार साल पहले पैदा हुआ, लेकिन जब हड़प्पा एक्सकेवेशन हुआ तब पता चला नहीं, ये इंडियन सिविलाइजेशन अभी 2-3 हज़ार साल पुराना नहीं है, ये बहुत साल पुराना सिविलाइजेशन है। जितना पुराना मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, जितना पुराना इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, उतना ही पुराना हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। ओके, The Indus Valley civilization is known as best known as हड़प्पन कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंटरेस्टिंग, मैंने कहा जो भी सिविलाइजेशन बना है वो नदी के किनारे बना है, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे बना था, जिसके कारण इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यस, ओके। फिर कहता है कल्चर। इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ पर वो यूज़ किया, कल्चर किसको कहते हैं। हम लोग जनरली कहते हैं इंडियन कल्चर में क्या होता है, हम लोग कहते हैं इंडियन कल्चर है धोती कुर्ता पहनना, साड़ी पहनना, ये सारा जनरली हम लोग ये कहते हैं कि कोई पर ड्रेस हम लोग पहनते हैं, ये हम लोग का कल्चर का ड्रेस नहीं है, वेस्टर्न ड्रेस है। ये कल्चर वर्ड हम लोग का कल्चर में नहीं है। ये कल्चर वर्ड क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर उसी कल्चर का डेफिनेशन को यहाँ पर वो दिया है। यहाँ पे कहता है द टर्म कल्चर इज यूज्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया फॉर एंड पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्टिंग, हड़प्पन का मतलब क्या होता है ना, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास से वो डिस्टिंक्ट है, दूसरा के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ इस जगह पर है, तो ये इसी का कल्चर है। जैसे हम लोग का पूर्वज यहाँ पे क्या पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, कहते थे कि ये हमारा कल्चरल ड्रेस है। साड़ी पहनते थे, हम लोग आज की डेट में जो जीन्स पहन रहे हैं, जो टी शर्ट्स पहन रहे हैं, हम लोग का कल्चर का नहीं है, ये इट इज़ द वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि ये जो चीज़ उस समय पर वहाँ पे पाया जाता है। और हम लोग का जो कल्चर है वो पहले धोती कुर्ता था या साड़ी था, बहुत सारा चीज़ अभी हम लोग का टॉपिक नहीं है डिस्कशन का, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बोल दिए। ओके, फिर ये कह रहा है हड़प्पन कल्चर में क्या क्या मिलता था। अगर एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो ये क्या क्या है, ये कह रहा है ये ऑब्जेक्ट्स आर सिल, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स। इंटरेस्टिंग, तो उस समय का कल्चर में क्या क्या था ना, बेक्ड ब्रिक्स था, स्टोन ब्लेड्स था, वेट्स था एंड सिल्स था। ओके, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले 1921 में हड़प्पा जो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में आता है वहीं पर एक्सकेवेट किया गया था। उसके बाद 1922 में
मोहेंजोदारो डिस्कवर किया गया। ओके, ये भी इंडस वैली नदी के किनारे था। ओके, ये हम लोग का हड़प्पन सिविलाइजेशन अभी तक था। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, थैंक यू।